हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 26 और आपका सिनोनिम्स का पार्ट 1 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते रहिए, इससे हर साल आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानते रहिए, इसमें एक वर्ड दिए रहते हैं, उस एक वर्ड के 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, और उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। आपको जो सही ऑप्शन होता है उसी को आपको चूज करना होता है। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए वर्ड को डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए वर्ड आया है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी या कम बोलने वाला। तो देखिए ए नंबर पे है टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। ये तो इसका अपोजिट निकल गया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिनोनिम्स की जरूरत है, तो इसलिए ए नंबर नहीं हो सकता। बी नंबर पे देखिए है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है आपका सुस्त या आलसी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी नंबर पे देखिए आया है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है मौन रहने वाला। तो अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है अल्पभाषी या कम बोलने वाला, और सी नंबर जो ऑप्शन आया है रेटिसेंट, इसका मतलब होता है मौन रहने वाला। तो कम बोलने वाला, मौन रहने वाला, बात एक ही है, इसलिए हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर हमारा सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी नंबर क्यों रॉन्ग हो गया, देखिए डी नंबर पे आया है यहाँ पे प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत तो या संतोषी, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सेकंड नंबर देखिए वर्ड आया है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है विजय। विजय, विजय या जीत। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है, हमें इसका सिनोनिम्स देखना है। तो देखिए ए नंबर पर है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय। तो देखिए हमारा ट्रम्प का मतलब भी विजय होता है, विक्ट्री का मतलब भी जय या विजय होता है। तो हमारा ये सिमिलर वर्ड यही नंबर निकल गया, तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन और वर्ड को भी देख ले रहे हैं। देखिए बी नंबर पर है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, ये बिल्कुल सिमिलर वर्ड नहीं है। सी नंबर देखिए आया है फाइट। फाइट का मतलब भी लड़ना होता है, ये भी एकदम सिमिलर वर्ड नहीं है। और डी नंबर पे देखिए पीस। पीस का मतलब होता है शांति, तो ये भी हमारा सिमिलर वर्ड नहीं है। सिमिलर वर्ड एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय, तो हमारा ए नंबर यहाँ ऑप्शन सही कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आया है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील। विचारशील का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सोच समझ कर कोई काम करता हो। अब देखिएगा इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। देखिए ए नंबर पर है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना किसे कहते हैं, मतलब किसी चीज को आपने जैसे देखा, किसी घटना या किसी चीज के बारे में जैसे सुना वैसे ही उसको किसी और को बता देना, ये होता है डिस्क्राइब करना, मतलब बताना। तो इसमें कोई बहुत विचार करने वाली कोई सेंस नहीं आ रहा है, जैसे सुना वैसे ही बता दिया। फिर देखिएगा ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन हमारा। बी नंबर पर है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। तो जल्दबाजी, विचारशील एक तरफ इंसान है, गंभीर इंसान है, और एक तरफ जल्दबाजी करने वाला है, तो जल्दबाजी भी नहीं हो सकता। फिर देखिएगा आया है यहाँ पे केयरफुल। केयरफुल का मतलब बहुत सावधानी पूर्वक। अब सोच के बताइए कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत विचारशील है, बहुत विचार करके कोई काम करता है, विचार करके काम करता है, इसका मतलब सावधानी पूर्वक भी वो काम करता है। तो यहाँ जो केयरफुल है ये आपका सिमिलर वर्ड निकल गया है, तो हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी नंबर की मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखिए आया है म्यूंडेन। म्यूंडेन का मतलब होता है आपका सांसारिक। तो सांसारिक वर्ड तो यहाँ मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए आया है इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का मतलब होता है निंदा या अपमान, मतलब बेइज्जती। अब इसी का हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। बी नंबर पे है एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब भी होता है अपमान या अपमानजनक। तो हमारा यही वर्ड बी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, कि देखिए क्वेश्चन में भी अपमान कह रहा है और एब्यूजिव का मतलब भी होता है अपमानजनक। तो बी नंबर हमें यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा क्या है सिनोनिम्स है। लेकिन और वर्ड को भी देख ले रहे हैं। देखिए सी नंबर पर है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का जो मतलब होता है वो होता है अर्थपूर्ण, तो ये भी मैच नहीं किया। और डी नंबर पे देखिए है इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, तो इसलिए हमारा बी ही नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी नंबर यहाँ हम अपना क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए वर्ड आया है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है प्रफुल्लित होना या अति प्रसन्न तथा उत्तेजित होना। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे यहाँ पे आया है आपका आया है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड जो होता है, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, तो ये देखिए बिल्कुल आपका नहीं मैच कर रहा है वर्ड। फिर देखिएगा आया है बी नंबर पे आया है डिसहार्टनेड आया है। इसका मतलब होता है आपका निराश होना, तो निराश भी वहां पे खुशी की बात हो रही है, यहाँ निराशा की बहुत बात हो रही है, तो अपोजिट, ये तो एंटोनिम्स जा रहा है और हमें सिनोनिम्स चाहिए। फिर देखिए सी नंबर पे आया है चीयर्ड। चीयर्ड का मतलब होता है खुशी प्रकट होना या किसी को प्रसन्न करना। तो देखिएगा वहां पे आया है प्रसन्न होना, और चीयर्ड का मतलब भी होता है खुशी प्रकट होना या खुश होना। तो ये दोनों वर्ड एकदम मैच कर रहे हैं, इसलिए सी नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर हमारा इसका सिनोनिम्स है। और डी नंबर देखिए क्यों मिस्टेक है, यहाँ है इनकरेज्ड। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित होना। तो बात वहां पे खुशी से रिलेटेड आई थी, और खुशी से रिलेटेड हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट वर्ड देखिए आया है फ्लेगलिंग। फ्लेगलिंग का मतलब होता है अनुभव विहीन, एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी कोई अनुभव ही ना हो उसको बोलते हैं अनुभव विहीन। अब इसका देखिए हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिए ए नंबर पर है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। वहां अनुभव विहीन है जिसके पास बिल्कुल भी किसी काम का कोई अनुभव ना हो, तो उसी से रिलेटेड हमारा वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ जंगली वर्ड बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी नंबर पे है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। भगोड़ा मतलब भाग जाने वाला, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे ये भी मैच नहीं किया। फिर देखिए वर्ड आया है सी नंबर पे आया है, देखिए आया है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु या नौसिखुआ, या जिसे नौसिखिया भी आप कह सकते हैं। देखिएगा उसमें आया है क्वेश्चन कह रहे हैं अनुभव विहीन, जिसके पास किसी काम का पहले से कोई अनुभव ना हो। और सी नंबर पे जो वर्ड है उसका मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब जो अभी अभी सीखना प्रारंभ किया है, इसका मतलब उसके पास भी पहले का कोई अनुभव नहीं है। तो हमारे पास यही वर्ड सी नंबर है जो मैच कर रहा है, तो सी नंबर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और डी नंबर क्यों गलत हो गया, देखिए डी नंबर पर एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया, तो इसलिए हमारा सी नंबर पे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए वर्ड 7 नंबर आया है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख या परमानंद। परमानंद का मतलब होता है एक ऐसा आनंद, एक ऐसी खुशी जो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी खुशी को बोलते हैं परम सुख या परमानंद। अब इसी का हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिएगा ए नंबर पे है ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी होता है परमानंद, मतलब सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी खुशी। तो देखिएगा यहाँ पे फेलिसिटी जो आया था इसका सिमिलर वर्ड जो है हमें पहला नंबर पे मिल गया, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्लिस। तो ए नंबर को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। लेकिन और देखिए वर्ड और का मतलब भी देख लीजिए। बी नंबर पे है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है शोक। शोक का मतलब दुख, तो यहाँ पे देखिए वहां आनंद की बात आई, यहाँ दुख की, तो ये तो हमारा एंटोनिम्स निकल गया। सी नंबर पे देखिए मिजरी। मिजरी का मतलब होता है कष्ट। अब वहां सुख है और यहाँ कष्ट है, तो कष्ट भी क्या है, एंटोनिम्स हमारा विलोम शब्द है और हमें चाहिए पर्यायवाची। और डी नंबर पे है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, तो ये भी हमारा क्या है, ये अभी आपका एंटोनिम्स निकल गया, हमारा विलोम शब्द निकल गया और हमें पर्यायवाची चाहिए था। पर्यायवाची एक ही है, सिनोनिम्स हमारा एक ही, वो है ऑप्शन नंबर 1 ए। तो ए नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। 8 नंबर देखिए वर्ड आया है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा या नफरत। हमें इसी का सिमिलर वर्ड देखना है क्योंकि हम यहाँ सिनोनिम्स को सर्च कर रहे हैं। तो देखिएगा ए नंबर पे है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है आदर, आदर या सम्मान। तो वहां देखिए आया है घृणा और यहाँ है आदर सम्मान, तो ये तो अपोजिट वर्ड निकल गया, ये तो हमारा एंटोनिम्स है और हमें चाहिए सिनोनिम्स। और देखिएगा बी नंबर पे आया है एवर्सन। एवर्सन का मतलब होता है घृणा या नफरत। तो देखिएगा हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका मैच कर रहा है क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन में आया है रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा या नफरत और एवर्जन का मतलब भी होता है घृणा या नफरत। तो हमारा बी नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन और वर्ड को भी देख लें, देखिए सी नंबर पे है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट हमारा मतलब रिस्पेक्ट क्या होता है, रिस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान, तो ये तो देखें तो अपोजिट निकल गया, हमारा एंटोनिम्स चाहिए और हमें चाहिए था सिनोनिम्स। और देखिएगा डी नंबर पे है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, तो ये भी देखें तो ऑलमोस्ट हमारा आपका एंटोनिम्स ही निकल गया। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सिमिलर मीनिंग दे रहा है। तो बी नंबर पे हम क्लिक कर देंगे और ऑप्शन ए सी डी ये तीनों हमारे विलोम हो जाएंगे, मतलब एंटोनिम्स, और हमारे पास सिनोनिम्स एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा बी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th नंबर देखिए वर्ड आया है प्लॉडिड। प्लॉडिड का मतलब होता है, प्लॉडिड का मतलब होता है आपका शाबाशी। शाबाशी देना या वाहवाही करना, इस सेंस में इसका यूज होता है शाबाशी। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिए ए नंबर पे है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना मतलब बुराई करना, तो वहां पे देखिए शाबाशी देना, यहाँ बुराई करना, तो ये तो हमारा एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड निकल गया, तो एंटोनिम्स हो गया और हमें चाहिए सिनोनिम्स, इसलिए ए नंबर नहीं हो सकता। बी नंबर पे देखिए प्रेस्ड। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये हमारा वर्ड निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बी नंबर। और सी नंबर यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए जियरिंग। जियरिंग का मतलब होता है उपहास करना। उपहास का मतलब बेइज्जती करना, तो ये तो हमारा एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड निकल गया। और देखिए साइलेंस। डी नंबर पर साइलेंस का मतलब खामोशी या खामोश होना, तो यहाँ ये भी हमारा बिल्कुल भी सिनोनिम्स नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन यहाँ हम क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए वर्ड आया है पिक्वेंट। आया है पिक्वेंट का मतलब होता है आकर्षक या उत्तेजक। तो आकर्षक या उत्तेजक, इसका हमें सिनोनिम्स देखना है, मतलब सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे है फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है कोमल भी होता है, फ्लैट का मतलब मंजिल भी होता है। मंजिल का मतलब आप कहते हैं ना, जैसे कि वो उस फ्लैट में रहते हैं, वो उस नंबर फ्लैट में रहते हैं, तो मंजिल, इसे फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, उस सेंस में भी इसका यूज होता है। और खंड भी इसे कहते हैं, लेकिन देखिए ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी नंबर पे है स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है तीखा या उत्तेजक। तो देखिएगा
फ्रिक्वेंट का मतलब भी होता है आकर्षक या उत्तेजक, और स्पाइसी का मतलब भी होता है इस आपका उत्तेजक या तीखा। तो यहाँ पे स्पाइसी वर्ड जो हमारा उत्तेजक वर्ड है ये हमारा मैच कर रहा है, तो इसलिए हम बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और सी नंबर हमारा क्यों रॉन्ग हो गया, देखिए प्राइड आया है, प्राइड का मतलब होता है अभिमान, तो ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। फिर देखिए डी नंबर पे है ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। हमारे पास एक ही वर्ड है जो मैच कर रहा है, वो कौन सा है, स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है तीखा भी होता है और उत्तेजक भी होता है, इसलिए हम बी नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे। 11 नंबर देखिए वर्ड आया है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब धैर्य या गंभीर। अब धैर्य या गंभीर का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही शांत मन से कोई काम करता है, बहुत ही शांत मन से बहुत ही सोच विचार का कोई काम करता है, तो उस इंसान को बोलते हैं इसके अंदर बहुत ही धैर्य है, या फिर ये इंसान बहुत ही गंभीर है। अब इसी का इक्वल हमें वर्ड देखना है, तो देखिए ए नंबर पर है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तो अब देखिए वहां धैर्यवान है इंसान। धैर्यवान का मतलब जो बहुत ही क्या है, शांत मन से काम करने वाला है। और यहाँ एंजाइटी का मतलब है चिंतित होना, परेशान होना, तो यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट वर्ड ये जा रहा है, तो हमारे एंटोनिम्स चला गया और हमें चाहिए सिनोनिम्स। फिर देखिए बी नंबर पे आया है एराउजल। एराउजल का मतलब होता है उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब भी होता है परेशानी से ही रिलेटेड। जैसे एक इंसान बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है, तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर उत्तेजना बढ़ गई है। तो ये भी तो देखें वहां धैर्य गंभीर वाली बात आई है और यहाँ पे क्या है, उत्तेजना बढ़ रहा है, तो ये तो अपोजिट वर्ड, ये भी हमारा एंटोनिम्स की कैटेगरी में चला गया और हमें चाहिए सिनोनिम्स। सी नंबर पे देखिए है काल्म। काल्म का मतलब होता है शांति। अब देखिए वहां आया धैर्य गंभीर इंसान, तो धैर्य गंभीर जो होगा उसी के मन में शांति होगी, तो शांत होता है हमारा सी ऑप्शन जो होगा, सी नंबर में यहाँ क्लिक कर देंगे। सिनोनिम्स हमारा सी नंबर यहाँ मैच कर गया। लेकिन डी नंबर को भी देख ले रहे हैं, देखिए डी नंबर पे है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशानी। तो देखिए इन सभी वर्ड में देखिए ए, बी और ये आपका डी, ये तीनों जो होंगे, ये तीनों के तीनों आपका एंटोनिम्स विलोम शब्द में चले गए हैं और हमारे पास एक ही वर्ड सिमिलर है जो मैच कर रहा है सेम टू सेम, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 12 नंबर देखिए वर्ड आया है यहाँ पे डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का अर्थ होता है घृणित या घिनौना, हमें इसी का सिमिलर वर्ड देखना है। सिनोनिम्स देखिए ए नंबर पे है हेटफुल। हेटफुल का मतलब ही होता है घृणित या घिनौना, तो हमारा ए ही नंबर मैच कर गया, तो ए नंबर को यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं और वर्ड को भी देख ले रहे हैं। देखिए बी नंबर पे है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है आपका विश्वसनीय या अच्छा, तो ये देखिए ये तो हमारा अपोजिट वर्ड, जब वहां घृणित है यहाँ अच्छा है, तो ये तो हमारा एंटोनिम्स हो गया, तो हमारा सिमिलर वर्ड नहीं है। फिर देखिए है डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। और देखिए नन चैलेंज का मतलब होता है आपका लापरवाही, तो हमारा इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए वर्ड आया है म्यूंडेन। म्यूंडेन का मतलब होता है आपका सांसारिक या साधारण। अब इसका हमें देखना है सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिए ए नंबर पे आया है बाउंटियस आया है। बाउंटियस का मतलब होता है आपका अधिक, तो ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर किया वर्ड, ना तो अपोजिट ही जा रहा है। फिर देखिएगा बी नंबर पे आया है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजक, तो देखें ये भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो अपोजिट ही दिख रहा है ये वर्ड। फिर देखिएगा सी नंबर पे है हेवनली। हेवनली का मतलब दिव्य या श्रेष्ठ, तो ये भी देखिए मैच नहीं कर रहा है, वहां साधारण है, यहाँ पे श्रेष्ठता की बात हो रही है, तो अपोजिट एंटोनिम्स में जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए सिनोनिम्स। और देखिएगा नेक्स्ट डी नंबर पर है एवरीडे। एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन भी होता है और इसका मतलब साधारण भी होता है, तो जानते रहिएगा, तो इसलिए हमारे डी नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। एवरीडे का मतलब हम जानते हैं प्रतिदिन होता है, और जो चीज प्रतिदिन होती है, जो चीज रोज रोज होती है, प्रतिदिन होती है, वो साधारण सी बात हो जाती है, इसलिए एवरीडे को साधारण भी कहा जाता है, तो इसलिए हमारा डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब होता है रुकावट। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो सिमिलर वर्ड देखिए ए नंबर पे आया है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, देखिए वहां आया है रुकावट, यहाँ आया है लाभ, बिल्कुल मैच ही नहीं किया वर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट आया है बी नंबर पे आया है एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है अतिरिक्त वस्तु, और देखिए ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए सी नंबर पे आया है क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है लाभ या निकासी, वहां कह रहा है रुकावट और यहाँ कह रहा है लाभ या निकासी, ये तो हमारा अपोजिट वर्ड जा रहा है, एंटोनिम्स में जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए आपका सिनोनिम्स। तो देखिए डी नंबर पे आया है बैरियर। बैरियर का मतलब भी होता है रुकावट, तो इसलिए हमारा डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही है, तो डी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए वर्ड आया है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त या उदास। अब चिंताग्रस्त का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा सोचता रहता हो, किसी न किसी चीज को करने के लिए हमेशा ही चिंतन करता रहता हो, हमेशा चिंतित रहता हो, हमेशा उस चीज के बारे में सोचता रहता हो, उसको बोलते हैं पेंसिव। इसी सब मिलता जुलता हमें वर्ड देखना है। देखिए ए नंबर पे आया है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब ही होता है चिंतनशील। चिंतनशील का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचता विचारता हो, तो देखिए वहां चिंताग्रस्त
स्वस्थ का मतलब भी बहुत ज्यादा चिंतन, बहुत सोचने वाला, और रिफ्लेक्टिव का मतलब भी चिंतन मनन करने वाला। तो वो आपका दोनों वर्ड देखें तो ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ए नंबर पे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अदर वर्ड को भी देख ले रहे हैं, देखिए यहाँ स्पिटफुल आया है बी नंबर पे, स्पिटफुल का मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो ये बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर देखिएगा आया है सी नंबर पे है स्पॉन्टेनियस, का मतलब होता है आपका स्वतः या खुद ही, अपने आप, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। डी नंबर पे है ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, तो ये भी हमारा बिल्कुल मैच नहीं किया। मैच करने वाला एक ही वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर 8। इस ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको वर्ड को सिलेक्ट करना है, कैसे नहीं। जानते रहिए जितने भी वर्ड आपको दिए जाते हैं, सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वो सब सिलेक्टिव होते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी से रिलेटेड होते हैं, और वही वर्ड आपको दिए भी जाते हैं। तो सारे वर्ड को आप बार बार वॉच करेंगे, जितनी बार आप वॉच करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, और जैसे एग्जाम में वर्ड इनमें से कोई भी आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।